दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए स्टेडियम में आज वुमेन प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है, जहां आमने सामने हैं दिल्ली कैपिटल्स वी विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन। पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन करने के बाद यह दोनों टीमें फाइनल तक पहुंची हैं और अब ट्रॉफी जीतने के लिए आखिरी जंग लड़ने को तैयार हैं। स्टेडियम में दर्शकों का जोश अपने चरम पर है। हर तरफ टीमों के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। दिल्ली की टीम जहां अपनी मजबूत बल्लेबाजी और संतुलित गेंदबाजी के दम पर यहां तक पहुंची है, वहीं आरसीबी ने भी आक्रामक खेल और बेहतरीन टीम वर्क से सभी को प्रभावित किया है। यह मुकाबला सिर्फ एक फाइनल नहीं, बल्कि मेहनत, संघर्ष और सपनों की लड़ाई है। दोनों टीमें इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरी हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने फाइनल में शुरुआत से ही दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव बना दिया। कौन कौन से शॉट्स ने मैच की दिशा तय की, किसने बनाया सबसे बड़ा स्कोर, कौन बनेगा वुमेन प्रीमियर लीग का नया चैंपियन। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आई हो शेयर जरूर करें। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए स्टेडियम में खेले गए वुमेन प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही रोमांच अपने चरम पर था। दर्शकों से भरे स्टेडियम में हर कोई इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए उत्साहित नजर आ रहा था। इस बड़े मुकाबले में आमने सामने थी दिल्ली कैपिटल्स वीमेन और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वीमेन की टीमें। टॉस जीतकर दिल्ली की कप्तान जेमी रॉड्रिक्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उनका मानना था कि फाइनल जैसे बड़े मैच में दबाव डालने के लिए एक मजबूत स्कोर बेहद जरूरी है। पारी की शुरुआत करने उतरी शेफाली वर्मा और लिजन ली ने संभल कर शुरुआत की। पहले 2 ओवरों में दोनों ने कुछ शानदार ड्राइव और पुल शॉट लगाकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। हालांकि तीसरे ओवर में लिजन ली 11 रन बनाकर आउट हो गई। इसके कुछ देर बाद लॉरा वॉट 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शुरुआती झटकों से दिल्ली का स्कोर 28 रन पर 2 विकेट हो गया। इसके बाद कप्तान जेमी रॉड्रिक्स क्रीज पर आई और उन्होंने शेफाली के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्री लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। जेमी ने 18 गेंदों में 21 रन बनाए, लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में आउट हो गई। इसके बाद मरीजन कांप ने भी 15 रन की तेज पारी खेली, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। एक छोर पर शेफाली वर्मा पूरी मजबूती से डटी रही। उन्होंने अपने स्वाभाविक अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी शुरू की और कवर ड्राइव, स्वीप और मिड विकेट शॉट से रन बटोरे। पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर 55-3 था और टीम धीरे धीरे लय में आ रही थी। शेफाली का साथ देने आई निक्की प्रसाद, जिन्होंने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। दोनों के बीच 45 रनों की अहम साझेदारी हुई। निक्की ने 20 गेंदों में 19 रन बनाए और टीम को स्थिरता दी। हालांकि वह 8वें ओवर में आउट हो गई। इसके बाद मीनू मानी ने 14 रन की उपयोगी पारी खेली, लेकिन जल्द ही वह भी पवेलियन लौट गई। एक बार फिर दिल्ली पर दबाव बढ़ने लगा। स्कोर 92-5 हो गया था और मैच अब पूरी तरह संतुलन में नजर आ रहा था। शेफाली वर्मा ने इसके बाद अपने गियर बदल दी। उन्होंने लगातार 2 ओवरों में चौके लगाकर रन गति तेज कर दी। लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया गया उनका और एक्स्ट्रा कवर का शानदार चौका दर्शकों को खूब पसंद आया। शेफाली ने 44 गेंदों में 71 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 4 शामिल थे। मिडिल ऑनर्ड में स्नेह राणा और लूसी हैमिल्टन ने अहम भूमिका निभाई। स्नेह राणा ने 25 गेंदों में 28 रन बनाकर पारी को संभाला, जबकि लस्सी हैमिल्टन ने 17 गेंदों में 32 रन की तेज पारी खेली। उन्होंने आखिरी ओवरों में लगातार बाउंड्री लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अंतिम ओवरों में श्री चरानी ने 9 रन जोड़े और नाबाद रहीं। वहीं नंदिनी शर्मा 5 रन बनाकर रन आउट हो गई। 20 ओवर पूरे होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने 178 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। खराब शुरुआत के बावजूद टीम ने शानदार वापसी की और फाइनल में एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य सामने रखा। आरसीबी की ओर से गेंदबाजी में लॉरेन बेल और सयाली सदगरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-2 विकेट लिए। वहीं प्रेमा रवाट ने कसी हुई गेंदबाजी से रणगति पर अंकुश लगाया। इस तरह शेफाली वर्मा की शानदार अर्धशतकीय पारी, मिडिल ऑर्डर के अहम योगदान और आखिरी ओवरों की तेज बल्लेबाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने फाइनल में 178 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह पारी साबित करती है कि बड़े मुकाबलों में धैर्य, साहस और टीम वर्क कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या आरसीबी इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या दिल्ली इतिहास रचेगी।
129 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में शुरुआत से ही आक्रामक रवैया अपनाया। बड़ौदा के बीसीएस स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों के बीच आरसीबी की बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी और साफ दिख रहा था कि वे इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पारी की शुरुआत करने आई ग्रेस हैरिस और कप्तान एसएमती मंदाना ने पहले ओवर से ही रन बटोरने शुरू कर दिए। ग्रेस हैरिस ने शुरुआती ओवरों में 2 शानदार चौके लगाकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथे ओवर में वह 14 रन बनाकर आउट हो गई। उनका विकेट गिरने से दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन स्मृति मंधाना ने एक छोर संभालकर टीम को संभाले रखा। इसके बाद क्रीज पर आई जॉर्जिया वॉल और उन्होंने स्मृति के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने पहले कुछ ओवर संभल कर खेले और फिर धीरे धीरे आक्रामक अंदाज अपनाया। स्मृति ने कवर ड्राइव और स्क्वायर कट से लगातार चौके लगाए, जबकि जॉर्जिया वॉल ने गैप में खेलते हुए सिंगल डबल के जरिए रन गति बनाए रखी। पावर प्ले के अंत तक आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 45 रन हो चुका था, जो लक्ष्य के लिहाज से एक मजबूत शुरुआत मानी जा रही थी। इसके बाद स्मृति मंधाना ने गियर बदल दिए। उन्होंने स्नेह राणा और मीनू मानी की गेंदों पर लगातार चौके लगाकर रन रेट को तेजी से ऊपर पहुंचा दिया। एक ओवर में लगाए गए 2 ने मैच का रुख पूरी तरह आरसीबी की ओर मोड़ दिया। दूसरी ओर जॉर्जिया वॉल भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही थी। उन्होंने लॉन्ग ऑन और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दोनों के बीच 85 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने दिल्ली की गेंदबाजी को पूरी तरह बैकफुट पर डाल दिया। दिल्ली की ओर से मरीजान कप और लुसी हैमिल्टन ने विकेट निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन स्मृति और जॉर्जिया की जोड़ी को तोड़ने में वे सफल नहीं हो सकी। हर ओवर के साथ आरसीबी जीत के और करीब पहुंचती जा रही थी। 14वें ओवर में जॉर्जिया वॉल 28 रन बनाकर आउट हो गई, जिससे दिल्ली को थोड़ी उम्मीद जरूर जगी। इसके बाद मैदान पर आई ऋचा घोष और उन्होंने स्मृति का बेहतरीन साथ निभाया। आर्चा ने आते ही आक्रामक शॉट खेलते हुए एक चौका और एक लगाया, जिससे रन रेट फिर से आरसीबी के पक्ष में चला गया। स्मृति मंधाना इस दौरान शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद भी रन बनाने का सिलसिला जारी रखा और अंत तक दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। स्मृति ने 54 गेंदों में 78 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 शामिल थे। 17वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 152 रन हो चुका था और टीम को जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे। इसके बाद आर्चा घोष ने एक जोरदार लगाकर मुकाबले को लगभग खत्म कर दिया। अगले ही ओवर में स्मृति ने चौका लगाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। आखिरकार 19वें ओवर में आरसीबी ने लक्ष्य हासिल कर लिया और टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह स्मृति मंधाना की कप्तानी पारी, जॉर्जिया वॉल की अहम साझेदारी और आर्चा घोष की तेज फिनिशिंग के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन ने फाइनल में शानदार जीत दर्ज की। यह रन छेद साहस, धैर्य और आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण था, जिसने इस मुकाबले को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। वर्ल्ड कप है तो हमें बहुत अच्छे बल्लेबाजों के खिलाफ तरीके खोजने होंगे, यह जानते हुए कि 240 रन भी चस किए जा सकते हैं। हमें यहां बहुत ज्यादा ऐसे पिचों पर गेंदबाजी करनी सीखनी होगी। साउथ अफ्रीकी दिग्गज हाशिम अमला ने ट्वीट करा है, हॉट अवे टू फिनिश्ड द वार्म अप मैच। ईशान किशन ब्रिलियंट 50, उसके बाद सूर्य कुमार यादव इज अ कैप्टन नॉक एंड अर्शदीप सिंह फाइफर ओनल प्लेड पार्ट इन अ बिग विन। हमारे गेंदबाजों के लिए मुश्किल रहा गेंदबाजी करना, लेकिन उम्मीद है वर्ल्ड कप में वह पूरे दमखम के साथ उतरेंगे। साउथ अफ्रीकी दिग्गज जैक कालिस ने कहा, इंडियाज बैटिंग फायर पावर इज स्केरी। यह भारत की प्लेइंग 11 डराने वाली है। कालिस ने कहा, ईशान किशन हार ना मानने की ताकत, कड़ी मेहनत और अपनी ताकत पर विश्वास दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले क्या समय पर वापसी की है। उम्मीद है साउथ अफ्रीका ने इस मैच से काफी कुछ सीखा और वर्ल्ड कप में वह ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार T20 वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी?